लक्ष्य राज को मैं आज बधाई और शुभकामनाओं के इस संदेश के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे, ये भी एक निवेदन करूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि भाई लक्ष्य राज का राजस्थान महाविद्यालय में और छात्रावास परिवार में एडमिशन मेरे ही हाथों से कराया हुआ, इसलिए यह भी एक मेरे सौभाग्य की बात है। मेरे सामने राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार के समस्त छात्र नेतागण, पूरे परिवार के गुरुजनगण, कर्मचारी और समस्त छात्र शक्ति विराजमान है। युवा शक्ति ने, छात्र शक्ति ने भाई लक्ष्य राज को और हमारे को छात्र संघ अध्यक्ष, महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय के तौर पे जो जिम्मेदारी दी है, उसके ऊपर हम लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। आप लोगों की उम्मीदों और सपनों पे खरे उतर पाए, वो उसके लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अपन लोग छोटे छोटे गांवों से, ढाणियों से इस राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है, इसके अंदर पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से अपन लोग आते हैं। तो जिन सपनों को, जिस मंजिल को ठान के अपन लोग इस राजधानी के अंदर आते हैं, साथियों, वो अपन लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए कि उस मंजिल की दिशा में अपन लोगों को मजबूती से कार्य करना है। मैं देश और प्रदेश के किसी भी कोने में जाता हूं, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ी हुई रहती है। मैं जहां भी जाऊं, सबसे पहले विश्वविद्यालय परिवार को याद करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय का झंडा जहां भी जाता हूं स्थापित करता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय परिवार का कोई भी साथी देश के किसी भी कोने में यदि आए तो उसकी मदद करने के लिए सैकड़ों हाथ होने चाहिए। अपन जिन भावनाओं के साथ इस परिवार के अंदर पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रत्येक समाज से, प्रत्येक परिवार से अपन लोग यहाँ आके एक दूसरे की सामाजिक नीतियों को और सामाजिक जीवन को देखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन साथियों, अपन लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि अपने माता पिता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, खेती बाड़ी करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो खून पसीना बहाके जो अन्न पैदा करते हैं, वो भगवान का रूप है अपन लोगों के लिए। तो उनके सपनों को अपन लोगों को पूरा करना है और उनकी उम्मीदों पे अपने को खरा उतरना है। इस भारत के भविष्य का मजबूत आधार अपने कंधों पे है कि अपन किस दिशा में जाएंगे, क्या कार्य करेंगे। इस भारत का भविष्य अपन लोगों से जुड़ा हुआ है। इस भारत के नए और मजबूत भविष्य का निर्माण अपन लोगों को मिलकर मजबूती से करना है। उसके लिए चाहे अपने को मजबूती से पढ़ना लिखना पड़े, चाहे उद्योग धंधे करें, चाहे और कार्य करने की ओर अपन नई दिशाओं में जाएं, लेकिन अपन लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि इस भारत का भविष्य अपन लोगों को सुनहरा भविष्य तैयार करना है, उसके लिए कार्य करना है। अपन लोगों को सरकारों के भरोसे पे नहीं छोड़ना है इस भारत के भविष्य को, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये सरकारों का, ये जो भी एग्जाम करवाते हैं, ये पर्चे पे पर्चा लीक होता जा रहा है। ये एक पद्धति बन गई। युवाओं के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। इन लोगों को जिन जिम्मेदारी के साथ ये जनता, ये छात्र शक्ति, ये युवा चुनते, उनके सपनों का ये लोग ख्याल नहीं रखते। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये देश और प्रदेश का एक बड़ा शिक्षा का मंदिर है। इसके उज्जवल भविष्य के लिए आपको काम करना चाहिए। इसके नए निर्माण का भी आप लोगों को ध्यान रखना है।